Hi friends, so this is the video of class 11th and 12th. मैंने दोनों क्लास का नाम इसलिए लिया बिकॉज जो क्लास 11th से जस्ट 12th में आए हैं ये वीडियो स्पेसिफिकली उनके लिए राइट। तो इस वीडियो में बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डिस्कस द सिलेबस ऑफ क्लास 12th कि क्या क्या आने वाला है एंड हाउ आई एम गोइंग टू प्लान इट ऑल राइट। सो दिस इज़ अ ब्रांड न्यू चैनल जो मैंने पर्टिकुलरली स्टार्ट किया है टू टीच मैथ्स राइट। सो मेरा गोल ये है कि इस चैनल के थ्रू 11th-12th के जितने बच्चों को मैं रीच आउट कर सकूं फॉर देयर स्कूल एग्ज़ाम्स, बोर्ड एग्ज़ाम्स, यू नो। तो वो मेरा एम है, वो मेरी स्टार्टिंग है। सो सपोर्ट गाइस, पहली वीडियो है तो आई कांट से मच मोर। सो या तो जस्ट सीधा आते हैं कि सिलेबस क्या है क्लास 12th का और हम उसको करेंगे कैसे, क्या क्या टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं, क्या हम छोड़ सकते हैं, किसको बाद में कर सकते हैं, किसको पहले कर सकते हैं। सो ऑल दैट थिंग। सो दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर दो स्टूडेंट्स जो अभी अभी क्लास 12th में एंटर करें राइट। सो स्टार्टिंग ऑन द सेम। तो देखो यार, मैथ्स में हमारे पास इन 12th we have 13 chapters right, this we all know, we have 13 chapters okay। तो पहले दो चैप्टर्स है हमारे पास, चैप्टर 1 चैप्टर 2 रिलेशन फंक्शन एंड द सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिगो। ये बहुत इजी है प्रोवाइडेड अगर आप इनको समझ जाओ, ठीक है। तो या तो इनको स्टार्टिंग में करके रफा दफा करो राइट, या तो आप थोड़ा टाइम लो और इनको बाद में करो। लाइक बाद में इट मीन्स एंड ऑफ द जब आपका सब कुछ खत्म हो जाए तब कर दो, बिकॉज इससे इंडिपेंडेंट है सब कुछ। बट हमें यूनिवर्सिटी को करने की ज़रूरत पड़ेगी, सो वी विल डू दैट राइट। सो जनरली लोग मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से स्टार्ट करते हैं, बट हम लोग जो है वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इनवर्स ट्रिगो राइट। सो वी विल स्टार्ट विद इनवर्स ट्रिगो and फिर we will move on to the matrices and determinants which is quite relatively very easy chapter right। so chapter 3 हमारा होगा matrices and determinants। matrices determinants बहुत ही ज़्यादा easy and बहुत ही ज़्यादा scoring chapter right। chapter 3 chapter 4 तो ये दोनों मिला के अराउंड 12-13 मार्क्स के आते हैं राइट। तो ये हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से करना होगा, इसको हमें काफ़ी अच्छे से देखना भी होगा, स्टार्टिंग में ही देखेंगे ताकि फिर चीज़ें और अच्छे से आसान हो जाए राइट। तो अभी मैंने आपको 4 चैप्टर बता दिए कि वी विल डिस्कस अबाउट रिलेशन फंक्शन, वी विल डिस्कस अबाउट मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। जब ये सब हो जाएगा राइट, जब ये सब हो जाएगा उसके बाद वी विल स्टार्ट द सोल ऑफ क्लास 12th मैथ्स विच इज़ कैलकुलस। कैलकुलस आनी बहुत ज़रूरी है। देखो कैलकुलस में भी दो पार्ट होते हैं, ये सब स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, ये जो चैप्टर 3 से चैप्टर 4 तक हो गया राइट। फिर हमारे आता है कैलकुलस। कैलकुलस भी अपने दो पार्ट्स में बढ़ते हैं, एक होती है डिफरेंशियल कैलकुलस और एक होती है इंटीग्रल कैलकुलस। वेटेज बहुत ज़्यादा है तो वी कैन नॉट स्किप इट, और एक्चुअली आई वुड से कि स्टार्ट डूइंग इट एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। सो अगर आप पढ़ रहे हो तो यू नो इट्स मार्च, तो अप्रैल तक कंप्लीट मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स इनवर्स वो सब करो एंड मई से लग जाओ कैलकुलस में। मई जून जुलाई एंड तक आपके ये दोनों चैप्टर, ये दोनों पार्ट्स, आई वोंट से चैप्टर्स, ये दोनों पार्ट्स अच्छे से ख़त्म हो जाने चाहिए। डिफरेंशियल कैलकुलस में अपना चैप्टर 5 आता है विच इज़ डिफरेंशिएशन, एंड चैप्टर 6 आता है विच इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। जो चैप्टर इंटीग्रल कैलकुलस है ये एक्चुअली में ये भी कंपैरेटिवली इजी है राइट, बट दिस इज वेरी टफ एंड आई एम नॉट स्केरिंग यू, बट व्हेन आई से टफ इट मीन्स आपको बहुत ज़्यादा इसको टाइम देना पड़ेगा। तो जैसा मैंने बोला कि अप्रैल तक मैट्रिसेस वगैरह हम सारा कर लेंगे, और
मई जून जुलाई, जुलाई तक हमें कोशिश करना है कि जुलाई एंड तक हमारा इंटीग्रल कैलकुलस भी हो जाए। इंटीग्रल कैलकुलस में अपना आता है चैप्टर 7 विच ऑब्वियसली इंटीग्रल्स विच इज़ अ वेरी लॉन्ग चैप्टर, वेरी लॉन्ग चैप्टर। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, चाहे आप कॉमर्स के हो चाहे साइंस के हो, बट यू वुड नीड टू वर्क रियली वेरी हार्ड, राइट। फिर चैप्टर 8 और चैप्टर 9, अब अगर ये चैप्टर बहुत ज़्यादा टफ है तो चैप्टर 8 और 9 बहुत ज़्यादा ईजी है, प्रोवाइडेड आपको ये अच्छे से आता है। चैप्टर 8 होता है AOI, चैप्टर 9 होता है डिफरेंशियल इक्वेशंस। सो ओवर एंड ऑल इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, ठीक है। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि जैसे अप्रैल मई जून जुलाई तक आप ये कर लोगे, एक बार ही कर लोगे, फिर आपको प्रैक्टिस करते रहना करते रहना करते रहना पूरे साल, बिकॉज इट्स गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम, राइट। it's just gonna take a lot of time and lot of practice, so keep doing that। इसके बाद ये सब अगर हो जाएगा, ठीक है, ये सब जब अच्छे से हो जाएगा तो फिर बहुत इजी चैप्टर्स हैं, एंड वो सच में बहुत ज़्यादा इजी है, विच आर वेक्टर्स, 3D, प्रोबेबिलिटी एंड NPV, ठीक है। दीज आर वेरी इजी चैप्टर्स, आई वुड से। इजी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप कैलकुलस कर चुके हो। तो बेसिकली अगर मैथ्स को बांटा जाए तो 4 पार्ट में बांट सकता हूँ। ये सेकंड पार्ट की इजी चैप्टर्स, फिर फर्स्ट पार्ट के इजी चैप्टर्स जो कि हो गए चैप्टर 1 2 3 4, है ना, रिलेशन, फंक्शन, इनवर्स ट्रिगो, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, और लास्ट में आपके कैलकुलस। तो ये 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूशन है पूरी क्लास 12 मैथ्स का। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इनवर्स ट्रिगो से, राइट। We will start with inverse trigo, धीरे धीरे we will go chapter 3 4 and then we will move on to the calculus, और कैलकुलस करने के बाद धीरे धीरे हम ऐसे बढ़ेंगे, ठीक है। So it's gonna take some time, but you guys will learn, right, and you guys will learn it best. So let's join and let's connect with me. Thank you.